नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का नंबर 1 डिबेट शो छत्तीसगढ़ की बात। बहुत स्वागत है। क्या प्रदेश में नक्सली टारगेट किलिंग कर रहे हैं? क्या नक्सलियों के निशाने पर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं? एक ताजा नक्सल वारदात के बाद से फिर से यह सवाल उठ रहा है और यह सवाल उठाया प्रदेश बीजेपी ने। पिछली घटनाओं का साथ इसमें जोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि बस्तर में नक्सलियों के निशाने पर अकेले बीजेपी नेता क्यों दिखते हैं। जवाब में सत्ता पक्ष ने यह दावा किया कि यह सुरक्षा का मामला तो हो सकता है, लेकिन इसमें कोई और सियासी एंगल ना ढूंढा जाए, क्योंकि लगातार कार्रवाइयों से वो पिछड़ चुके हैं, काफी पीछे धकेले जा चुके हैं। वास्तविकता क्या है? नक्सली घटनाओं को बीजेपी के पास टारगेट किलिंग कहने के क्या तर्क हैं और क्या वाकई ये सुरक्षा का ही मामला मात्र है? खुलकर इस पर बहस करेंगे। दोनों पक्षों के दो बड़े कद्दावर और समर्थ नेता हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। इनसे जुड़कर हम बहस करेंगे, पूछेंगे दोनों पक्षों के तर्क क्या हैं। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे विधायक विक्रम मंडावी साहब और संजय श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता प्रवक्ता, जो तर्कों के साथ में अपने पक्ष का बचाव करेंगे। आप दोनों से हम चर्चा शुरू करें, इसके पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चर्चा शुरू करते हैं। ये तस्वीरें नक्सलियों के हमले में घायल भाजपा नेता महेश गोटा की हैं, जिनकी हालत गंभीर है। बस्तर के बीजापुर जिले के कुटरू इलाके के महेश गोटा भाजपा आईटी सेल के प्रभारी हैं। नक्सलियों ने बीते 2 दिन से उन्हें बंधक बनाकर रखा था और फिर अधमरी हालत में सोमपल्ली के जंगल में छोड़ गए। पिछले 1 साल से नक्सली बीजापुर में भाजपा के 4 नेताओं की हत्या कर चुके हैं। वहीं बस्तर के करीब आधा दर्जन भाजपा नेता अलग अलग नक्सल घटनाओं में अपनी जान गंवा चुके हैं। भाजपा इसे टारगेट किलिंग बता रही है और सवाल उठाया है कि नक्सलियों के निशाने पर भाजपा नेता ही क्यों हैं। टारगेट किलिंग करके राजनीतिक हत्याएं कांग्रेस के राज में भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं पर हो रही हैं। जिस तरह से मानपुर मोहल्ला क्षेत्र में खुलेआम विधायक, कांग्रेस के विधायक की मौजूदगी में कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर यहाँ आए तो उनको काट डालो, ये किस तरह का लोकतंत्र है? भूपेश बघेल जी और राहुल गांधी जी को जवाब देना चाहिए। बस्तर में नक्सलियों के हाथों भाजपा नेताओं की सिलसिलेवार हत्या को बीजेपी सियासी मुद्दा बना रही है। इस पर पलटवार में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आरोप गलत हैं। आज नक्सली काफी पीछे धकेल दिए गए हैं। नक्सलियों का घर जाकर हत्या करने का नया ट्रेंड है, जिससे सभी को सचेत रहने की आवश्यकता है। आजकल देखेंगे नक्सली बहुत पीछे धकेल दिए गए हैं। अब वो लोग ये है कि जो पहले आईडी ब्लास्ट करते थे, सड़क उड़ा देते थे, अब वो घटनाओं में बहुत कमी आ गई है। तो वो अकेले जाके किसी घर में किसी की हत्या कर रहे हैं। ये नया ट्रेंड नक्सलियों को चला है। तो इसमें हम लोगों को सुरक्षा का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा और सबको सचेत भी रहना होगा। नक्सली घटनाओं में नेताओं के टारगेट होने को लेकर पुलिस भी यही कहती है कि नक्सल इलाके में सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाकर प्रचार चाहते हैं। पुलिस ने सुरक्षा को लेकर सभी जनप्रतिनिधियों को अलर्ट किया है। मेरे पापा घर से पूजा करने गए थे, वहाँ से नक्सली उठा के ले गए। मैं चाहती हूँ कि मेरे पापा को जल्दी नक्सली छोड़ दे। महेश गोटा को छोड़कर अन्य सभी ग्रामवासी अपने घर लौट गए हैं। महेश गोटा के संबंध में वापस लौटे हुए ग्रामवासियों से सूचना की तस्दीक की जा रही है और इस संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का माहौल है। सूबे की सियासत में चुनावी लिहाज से बस्तर सबसे अहम है। ऐसे में बीजेपी नेताओं पर होने वाली नक्सल हमले पर सियासी संग्राम स्वाभाविक है। पर आरोप प्रत्यारोप के बीच सबसे बड़ा सवाल ये, क्या नक्सली हमला केवल सुरक्षा का मामला है? नरेश मिश्रा, IBC 24, जगदलपुर। चलिए, बिना देर के इस विषय पर, गंभीर मुद्दे पर बिना सियासत के आप लोग पक्ष रखेंगे, ये उम्मीद करते हुए हम डिबेट की शुरुआत करते हैं। विक्रम मंडावी साहब, आप भी उसी इलाके के एक जनप्रतिनिधि हैं। जनप्रतिनिधियों को क्या नक्सली टारगेट कर रहे हैं? क्या बीजेपी के नेताओं की कोई टारगेट किलिंग बस्तर में जारी है, जिसका आरोप है? देखिए पुनीत जी, सबसे पहले तो जो भी नक्सल घटना हो रही है उसकी मैं निंदा करता हूं। और लगातार जिस तरीके से भाजपा जो चुनाव को नजदीक देखकर एक सोची समझी रणनीति के तहत में हमारी कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस पार्टी को जो बदनाम करने के लिए इस तरीके से आरोप लगा रही है, उसकी भी मैं कड़ी निंदा करता हूं। नक्सली जब कोई घटना करते हैं तो कांग्रेस और बीजेपी के देख के नहीं करते, घटनाएं होती है।
ऐसे बीजापुर हो, बस्तर हो, ऐसे बहुत सारे घटना हुए हैं जहां पर कांग्रेस के हमारे तमाम नेताओं ने शहादत दी है। नक्सली घटना में उनके ऊपर हमले हुए हैं, लेकिन हमने कभी भी ऐसे हमलों पर राजनीति नहीं की है। यही बीजापुर है जहां मैं बता दूं तो भाजपा शासन काल में यहाँ भाजपा के नेताओं के ऊपर हमला हुआ है, तब भी हमने राजनीति नहीं की थी। कांग्रेस के नेताओं के ऊपर हमला हुए तब भी हमने राजनीति नहीं की, तब भी हम इसकी निंदा कर रहे हैं। और इस पर कैसे सभी को इस पर विचार करना चाहिए कि कैसे ये बस्तर में घटनाएं कम हो। और लगातार हमारी सरकार बनने के बाद में नक्सली घटनाओं में कमी आई है, बस्तर में शांति बहाली हुआ है, विकास के तर्ज पर हम आगे बढ़े हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से विश्वास, विकास, सुरक्षा के साथ, चलिए आपने अपनी बात रखी, वापस आपके पास में मैं लौटता हूं। जरा ओपनिंग स्टेटमेंट हम संजय जी का भी सुन लें, वापस आता हूं आपके पास। मंडावी साहब आता हूं आपके पास। संजय श्रीवास्तव जी आप अपनी बात रखें। भारतीय जनता पार्टी का ये आरोप क्या राजनीतिक है? कांग्रेस कहती है उन्होंने भी अपने नेता खोए हैं और बीजेपी के शासनकाल में भी नेताओं की वहां हत्या की गई है या हमले किए हैं। देखिए पुनीत जी, घटनाएं हुई हैं, घटनाओं को कोई नकार नहीं सकता। जीरम की भी घटना इस प्रदेश में हुई, बस्तर में हुई है, उसको भी कोई नकारता नहीं है। लेकिन आज जो समय जो है चुनाव का समय, जब आरोप लगाया जा रहा है, आरोप नहीं है, यह सत्यता है कि टारगेट किलिंग का विषय है। देखिए लगातार पिछले 1 वर्ष से जब से चुनाव का समय प्रारंभ हुआ है, और अभी विधायक जी कह रहे थे विक्रम जी कि मैं इसकी निंदा करता हूं, मैं उसकी निंदा करता हूं, लेकिन मेरी एक सलाह है कि अब चुनाव का समय आ गया है, आप उनकी घटना की निंदा करिए, कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार की भी निंदा करना चाहिए। जो सुरक्षा के मामले में सरकार फेल है, इंटेलिजेंस के मामले में आपकी सरकार जिस तरीके से फेल है, एक शब्द तो मुंह से निकालिए। इस घटना की निंदा कर रहे हैं कि सरकार का फेल्योर है, उसकी निंदा करिए। बड़े दुर्भाग्य की बात है। देखिए घटनाएं होती है, सामान्य रूप से यदि घटनाएं होती है, लेकिन जिस तरीके से लगातार पिछले 1 वर्ष से केवल बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, मेरे पास लिस्ट है। आपको याद होगा सागर साहू जो हमारा जिले के उपाध्यक्ष था, मंडल अध्यक्ष का भी हुआ था, नीलकंठ कक्केम जो थे उनकी भी बीच में हत्या हुई थी। अभी भी जिस पर हमला हुआ गोटा पर, वो आरटीआई का हमारा कार्यकर्ता है, वर्ष 2012-13 से है। उसके पिता की भी हत्या हुई, उस समय भी इसको बंधक बनाया गया था, और फिर से इनको इसकी जिस तरीके से, ये तो ऐसा है कि हॉस्पिटल में एडमिट है जो जानकारी है, लेकिन ये समझा गया था कि वो समाप्त हो गए, मर गए हैं, और उसके बाद उनको फेंक दिया गया था। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं वो सुरक्षित हो जाएं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है निश्चित रूप से जो आरोप जो है वो सत्यता के करीब है। चलिए आपने 1 साल का आंकड़ा दिया है, दबाव बनाने का काम, एक डर भय का काम भूपेश बघेल की सरकार खुलकर आप दोनों अपनी बात का प्रयास कर रही है। ठीक बात है, आप खुलकर आप दोनों अपनी बात रखेंगे। विक्रम मंडावी साहब, 1 साल का आंकड़ा बताता है कि टारगेट पर भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, चुनाव के समय वो सक्रिय ना हो, इस बात के लिए भी उन पर क्या प्रेशर बनाने की कोशिश नक्सलियों के द्वारा की जा रही, इसमें उनका क्या स्वार्थ हो सकता है? देखिए, जो हमारे भाजपा के मित्र कह रहे हैं कि टारगेट किलिंग है, ये पूरी तरह से झूठा बात है। कोई टारगेट किलिंग नहीं है। अभी आप 1 साल की घटना की बात कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि जिला पंचायत सदस्य बुधराम कश्यप जो बीजापुर में अभी साल भर के अंदर में नक्सलियों ने, जो कांग्रेस के जिला सदस्य थे, कांग्रेस के हमारे बड़े नेता थे, उनकी हत्या की है। ऐसे कितने सरपंच हैं जो कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी हत्या की है लगातार। अगर मैं नाम बता दूं आपको, बुधराम राणा, सीता मांझी, धीरेन्द्र वर्मा जी, ऐसे तमाम जो लिस्ट है जो पिछले हमारे बताइए कौन सा पद में थे क्या थे? विक्रम जी आप तो विधायक है, जानकारी दीजिए। बुधराम राणा जी जनपद के उपाध्यक्ष थे। बुधराम कश्यप वर्तमान में जिला पंचायत के सदस्य थे, कांग्रेस के नेता थे। बुधराम कश्यप जी की पिछले साल भर पहले हुई हत्या। पुरानी घटना मत बताइए विक्रम जी, मेरे पास टारगेट है, मेरे पास भी लिखा हुआ रखा है। अभी हमारे सरकार के अंदर में उपचुनाव हुआ है। अभी अगर साल भर पहले हुआ है, उपचुनाव हुआ है, अभी ताजा में उपचुनाव हुआ था, उनके जिला के सदस्य थे। तो मैं ये नहीं कर रहा हूं जिस तरीके से आप महेश गोटा जी की बात कर रहे हैं। महेश गोटा जी को मैं अच्छी तरह से जानता हूं, मेरे गांव के हैं, मैं उसी गांव से आता हूं। अब गांव के लोग को आपने बचा पाया विक्रम जी, आपके गांव के लोग मारे जा रहे हैं, ये तो आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए निंदा करिए कि आप उस गांव के, आप गांव के रहवासी हैं, आप विधायक हैं, अपने गांव वालों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। ये स्थिति है आपकी। रात को मैंने 12 बजे है आपकी, मैंने आपका सुरक्षित नहीं है। प्रदेश को विधानसभा क्षेत्र के लोगों को क्या बताएंगे आप? जिला मुख्यालय में ले गया, जिला मुख्यालय से मैंने अभी ये मुझे बताइए, चलिए एक बात बताइए विक्रम जी, ये बताइए मुझे एक बात, अभी हाल ही में जो जनप्रतिनिधि हैं, जो पुराने जनप्रतिनिधि हैं बीजेपी के, उनकी सुरक्षा को कम क्यों किया गया बताइए मुझे।
अभी जो निर्णय सरकार ने किया है 2-3 महीने पहले, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं बीजेपी के, जो पूर्व के हैं, जिनको सुरक्षा मिली थी, उनकी सुरक्षा को कम क्यों किया गया है? उसका कारण बताइए मुझे आप। आखिर ऐसी कौन सी स्थिति हो गई? ठीक है, 3 महीने 4 महीने उत्तर लेने दीजिए जी। देखिए, आप जिस तरीके से जो घटना की बात कर रहे हैं महेश गोटा जी की, उसको मैंने डाउन किया और मैंने रात को 1:30-2 बजे तक उनको उनके साथ लगातार संपर्क में रहकर उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां कोई भी भाजपा का नेता नहीं गया हुआ था। लेकिन सिर्फ मैं अपनापन और हमारा क्षेत्र। दो सवाल हैं विक्रम मंडावी साहब, विक्रम मंडावी साहब, यहाँ 2 सवाल हैं, दोनों सवाल संजय जी और भारतीय जनता पार्टी पूछ रहे हैं। एक तो क्या, चलिए ठीक है, आपके भी नेता टारगेट हुए, बीजेपी के नेता टारगेट हुए, चूंकि सत्ता में आप हैं तो ये आपसे उम्मीद करेंगे ना कि आप इन घटनाओं के पीछे जो भी सच है उसको सामने लाएं। अगर कोई टारगेट है और सॉफ्ट टारगेट पुलिस भी बताती है, तो नेता सॉफ्ट टारगेट कैसे होने लगे? सुरक्षा क्यों घटाई गई? ऐसे सवाल बीजेपी उठा रही, इनके जवाब आने चाहिए ना। देखिए पुनीत जी, जो भाजपा ये बार बार कर रही है टारगेट किलिंग, ये कुछ कहीं भी कोई टारगेट किलिंग नहीं है। ये सोची समझे रणनीति के तहत किस तरीके से चुनाव को देखते हुए एक माहौल बस्तर में बनाया, जो शांति का माहौल आज है उसे आसान किया जाए, इस दिशा में ये प्रयास कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, भाजपा के किसी भी नेता की जो सुरक्षा कहीं से भी कमी नहीं हुई है। जो भी नक्सल क्षेत्र में रहता है वो आज जो जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं से ज्यादा सुरक्षा उनके पास है। आपको लगता है इसमें पुलिस फोर्स की, प्रशासन की कहीं कोई चूक है? किसी भी तरह की कोई चूक आपको लगती है इस पूरे मामले में? क्योंकि पुलिस भी कहती है कि इस तरह के हमले बढ़ सकते हैं, इस तरह के सॉफ्ट टारगेट नेता हो सकते हैं, तो फिर उनकी सुरक्षा तो बढ़नी चाहिए, क्योंकि चुनाव के समय नेता घर में कैसे रहेंगे? कोई भी किसी भी नेता का सुरक्षा नहीं होता है। जब भी नक्सली क्षेत्रों में किसी भी जनप्रतिनिधि का दौरा होता है तो वहां की पुलिस प्रशासन पर्याप्त सुरक्षा देती है। मैं खुद नक्सल प्रभावित जिला से आता हूं, मैं जलता हूं तो लगातार मुझे पर्याप्त सुरक्षा दिया जाता है, भाजपा के नेताओं को दिया जाता है। जिस भाजपा के नेता जो 15 साल अपने शासनकाल के अंदर में वहां के मंत्री और विधायक सड़क मार्ग से चल नहीं पाते थे, बाई रोड नहीं चल पाते थे। संजय जी, इस बात का उत्तर आप दे सकते हैं? आपके समय में लोग चल नहीं पाते थे सड़क पर, अभी ये स्वयं गए जाकर मदद की है। इससे बड़ा सबूत आप टारगेट तो है वो मानते हैं, लेकिन दोनों तरफ टारगेट है, चल रहे हैं। बीजेपी अकेले टारगेट नहीं है, ऐसा उनका कहना है। ऐसा है विक्रम जी, किस में चलते थे ये बताइए? सब लोग प्लेन में आते थे क्या? हर एक विधायक, जो 12 विधायक थे, 10 विधायक थे, सब प्लेन में आते थे क्या? कैसी बात कर रहे हैं आप? कितनी घटनाएं रोड पे तो हुई है। भीमा मंडावी मारे गए, सब लोग मारे गए, जो लोग मारे गए वो तो बाई रोड ही थे ना। आप क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कुछ समझिए तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? देखिए, सुरक्षा का आपने नकार रहे, सुनिए आप नकार रहे हैं। लिस्ट निकालिए, जरा लिस्ट निकलवा लीजिए, कल आप लिस्ट निकलवा लीजिए और आप देख लीजिए जरा क्या है। देखिए, दरअसल ऐसा है, कागज रखिए, नहीं कागज को पढ़िए। दरअसल विषय ये है कि आपकी सरकार जब आई थी ना, आपके 36 बिंदुओं वाले घोषणा पत्र में नक्सल पॉलिसी भी थी, नक्सल नीति, नक्सल नीति। जरा बता दीजिए मुझे, क्या नक्सल नीति आपकी? क्या एक शब्द नहीं बोला गया? सरकार, दूसरा चुनाव आ गया, नक्सल नीति के नाम पर आप शून्य है, कोई पॉलिसी नहीं है। आगे बढ़ना है, पीछे हटना, क्या करना है? केवल चुनाव के समय दबाव बनाना। आखिर नक्सल के अंदर में, चुनाव के संदर्भ में इतनी गतिविधियां क्यों बढ़ जाती हैं? क्यों नक्सली कहते हैं कि हमारी सरकार आ गई है? ये तमाम प्रकार के आरोप आप पर लगते हैं, और ये टारगेट किलिंग नहीं है। आप बोलते हैं सामान्य घटना, ये टारगेट किलिंग नहीं है। और आप यदि विधायक हैं, आपका व्यवहार हम लोग भी जाते हैं, यदि कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं देखते, इस तरह की घटनाओं में सब जाते हैं। लेकिन आखिर घटना क्यों हुई? घटना होने के बाद निंदा करना पर्याप्त नहीं है, मुझे लगता है। देखिए, लगातार आरोप आप पर लगे हैं। जरा पंजाब में हुआ था ना मूसे वाला प्रकरण, उससे तो सबक ले लीजिए। लाख चिल्लाते रहे लोग, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कम से कम उसकी पुनरावृत्ति यहां मत करिए, सीखिए जरा उससे। कम से कम वो बीजेपी कांग्रेस का विषय नहीं है, वो आम जनता की जान का विषय है। तो मुझे लगता है कि जो घटनाएं हो रही, घटना बंद होना चाहिए। मनमोहन सिंह की सुरक्षा, चलिए, आपने एक अच्छा पॉइंट उठाया, मैं अब इस पर उत्तर चाहता हूं। एक मिनट, मंडावी साहब, आप राहुल गांधी सुरक्षा किसने कम मंडावी साहब किसने किसकी सुरक्षा क्यों हटाई, ये विषय नहीं। एक मिनट श्रीवास्तव, मंडावी साहब, एक सबसे गंभीर विषय है, आप लोग भी चुनाव के समय जनता के बीच जाना चाहते हैं, जाना चाहिए, आपका कर्तव्य है। बीजेपी के नेता भी जाएंगे, और आपने स्वयं स्वीकार किया कि भय का वातावरण फैलाने के लिए नेताओं और उनकी रैलियों, उनके समर्थकों के बीच में ऐसे हमले करते हैं ताकि भय फैले। इसे रोकने के लिए आपको क्या लगता है, क्या कदम उठाए जा रहे हैं जिनसे आप लोग भय मुक्त होकर जनता के बीच जाएं, चाहे आप हो चाहे बीजेपी के नेता हो? क्या कर रहे हैं, इसके बारे में बताएं, या क्या करना चाहते हैं आप?
जी जी जी, देखिए पुनीत जी, बस्तर में पहले की अपेक्षा नक्सली घटनाओं में बहुत सारी कमी आई है, पहली बात। दूसरी बात, जब भी बस्तर की कोई भी जनप्रतिनिधि किसी भी क्षेत्रों में जाता है, संवेदनशील क्षेत्रों में जाता है, तो वहां के पुलिस के अधिकारियों उनके साथ तालमेल उनको बनाकर वहां पर सही सुरक्षित ले जाना और लाना, ये हमारे पुलिस के अधिकारी करते हैं। और समय समय पर आपको नहीं लगता मंडावी साहब, एक आपको माफ कीजिएगा बीच में रोक रहा हूं, आपको नहीं लगता कि अगर घर से या आम लोगों के ग्रुप के बीच में से अगर उठाकर ले जाएंगे तो ऐसा लगेगा ही कि ये टारगेट पे हैं, और अगर ऐसे टारगेट पर हैं तो फिर इनका पता लगना चाहिए, इनके बारे में कोई सूचना पहले से मिलनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल लगातार पुलिस इंटेलिजेंस में काम करते रहती है, और ऐसे बहुत सारे घटनाएं पुलिस के इंटेलिजेंस के चलते उन घटनाओं में वो घटना नहीं हो पाती है। लेकिन ये बस्तर और खासकर अगर मैं बीजापुर जिले की बात करूं, नक्सल जो बहुत सारे अंदरूनी क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, बुजुर्ग परिस्थितियां अलग है, उसके बावजूद भी यहाँ पर हमारे पुलिस के जवान और अधिकारी यहाँ पर अच्छा काम कर रहे हैं। मुताबिक कमी कहाँ है इस सिस्टम में? अगर सब कुछ परफेक्ट है तो कमी कहाँ है? आप स्वयं भी इस तरह के खतरों को झेल चुके हैं, देख चुके हैं, वो खबर भी हमने देखी, बताई। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी समय समय पर सभी जनप्रतिनिधियों की बैठक लेते हैं और उन्हें इस बात को बताते रहते हैं, निर्देश देते रहते हैं कि कब कैसे कहां पे दौरा करना है, कब जाना है, किस तरीके से आपको वहां पर जाना है या आना है। तो लगातार सबको तो निर्देश देते रहते हैं, उसको हम सब फॉलो करते हैं, मानते हैं, तो कहीं कमी नहीं है। कुछ पहले की संजय श्रीवास्तव जी, ये सवाल मेरा आपसे भी है, आप बताएं कि थोड़ी देर के लिए राजनीति पर हटके क्या होना चाहिए इस मामले में, क्योंकि उन्होंने भी अपनी लिस्ट बता दी, आपने भी अपनी लिस्ट बता दी कि कितने नेताओं पर टारगेट हुआ। चुनाव की चिंता है, इनको चुनाव की चिंता है। ठीक है, एक आरोप भी है, उसका भी जवाब दे सकते हैं। आपको चुनाव की चिंता है? चुनाव की चिंता नहीं होना चाहिए क्या विधायक जी? बिल्कुल होना चाहिए, चुनाव की चिंता होना चाहिए। सुनिए, आपको मालूम है आपको चिंता नहीं है क्योंकि आपको जाना है वापस, आपको 15 साल के लिए बाहर होना, इसलिए आपको चिंता नहीं है, इसलिए जो काम करना कर लो। सुनिए मेरी बात, दूसरा विषय यह है, समय बता रहा है, आप यहाँ तो आप केवल जनप्रतिनिधियों की बात कर रहे हैं, केवल घटना, आपको तो घटना की जानकारी नहीं है। ग्रामीण तरेन की है, वो ग्रामीण को मुखबरी के नाम पे मार रहे हैं। कोई यदि बीजेपी के साथ दिख रहा है उसको मुखबिर बताकर तमाम प्रकार की इस तरह की भी हत्याएं हो रही है, जो आपके आज इस आईबीसी चैनल के अंदर में दिखाया जा रहा है। मुखबिरी के नाम पर आम जनता का तकलीफ कौन देखेगा, उनकी सुरक्षा कौन देखेगा? आप पुलिस के साथ विधायक बैठ गए, विधायक सांसद बैठ गए, वो उनके साथ में आगे, ठीक है, उनकी सुरक्षा तो है ही, सरकार के उसमें है, लेकिन आम जनता को मुखबिर समझकर मारा जा रहा है। ये आपके शासन में चल रहा है, मुखबिरी के नाम पर मारा जा रहा है, हत्या हो रही है। ये जो नाम आया है तरेम वाला, आपको जानकारी है उसकी? तो मुझे लगता है हर एक व्यक्ति परेशान है। क्या इतना बड़ा आतंकराज हो गया वहां पर कि आम आदमी को मुखबिरी के नाम से भी मारा जा रहा है, उठा लिया जा रहा है, और आप कहते हैं कि शांति का वातावरण है, शांति का वातावरण है? जी, जवाब दें मंडावी साहब, जवाब दें। देखिए संजय श्रीवास्तव जी, आप रायपुर में बैठे हैं और मैं बस्तर में बैठ रहा हूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बस्तर आप एक बार आके देखिए, मैं आपको आमंत्रण करता हूं, देता हूं, आमंत्रित करता हूं, बस्तर में आइए, बीजापुर में आइए, यहाँ कितनी शांति बहाली है, यहाँ लोग निडर होकर। कल आपके यहाँ घटना हो गई, आप शांति की बात कर रहे हैं, मेरे को तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है। नहीं, मैं सुनिए ना, कहीं सामने मेरे को नहीं, बिल्कुल जा रहा है सड़क पर, आप बोलते शांति है। बिल्कुल, अच्छा विधायक क्या होगा जनप्रतिनिधि? ऐसी घटना के समय भी बोलता है कि शांति है। आपके शासनकाल की घटना निकल तो देखिए। आप मेरी तुलना करने बैठे हैं क्या? शासनकाल में तुलना कभी कर लेंगे बैठकर। हर दिन इस घटना के संबंध में आपका क्या कहना है? आदिवासी जो घटना आपके क्षेत्र में हुई उसके बारे में क्या कहना है? जेल में डाला जाता था, तब आदिवासी। ठीक है मंडावी साहब, लेकिन एक पॉइंट है मंडावी साहब, आपने अपनी बात रखी। चलिए मैं जरा संजय जी से पूछूं। संजय जी, नक्सलियों को अंदर किया जा रहा है, संजय जी अब चुनावी वक्त है, एक मिनट संजय जी, ये चुनावी वक्त है, बीजेपी के पास में, जनप्रतिनिधियों के पास में, किसी भी पाले क्या विकल्प आपको लगते हैं? पुलिस अगर अपना काम अच्छे से कर रही है, सरकार की सारी रणनीति बेहतर है, तो फिर आप क्या उम्मीद करेंगे उस इलाके में, और किससे उम्मीद करेंगे? फाइनल स्टेटमेंट भी आप अपना इसमें बताएं कि हल क्या होगा। देखिए पुनीत जी, ऐसा है कि घटनाएं कभी, मैं तो यहां से स्टार्ट करता हूं कि घटनाएं कभी हो जाती हैं, लेकिन सरकार वहां पर जो तंत्र है, जो सुरक्षा तंत्र है, वो चौकन्ना दिखना चाहिए। जब जनप्रतिनिधि जिसके बल पर वहां की ग्रामीण की जनता रहती है, वो यदि यहां पर बैठकर ये बोले कि शांति है, जब घटना कल हुई और आज बोलते शांति है, तो मुझे लगता है किस तरह की शांति होगी इसको समझा जा सकता है। अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझना चाहिए। जो उनको सुरक्षा मिलती है, लेकिन आम आदमी की क्या स्थिति होगी, इस बात को एक बड़ा सवाल उठाया विक्रम मंडावी साहब आपके पास में भी।
उनको वो मत करिए। ठीक है, ये केवल ठीक है। आपको कुछ देर के लिए मदद कर सकता है, लेकिन आम जनता के लिए राहत का ठीक काम है, नहीं आपने अपनी बात रखी। मंडावी साहब, आपके पास में भी 20 सेकंड है, फाइनली आप बताएं इसका क्या हल है आपके मुताबिक। देखिए, लगातार सरकार बनने के बाद में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के निर्देश पर विश्वास, विकास, सुरक्षा के तर्ज पर आप लोग हम वोट आगे लेके बढ़ वहीं आ रहे जाते हैं, हैं। भूपेश बघेल नक्सली जी। घटनाएं कमी हुई है, कहीं पे भी नक्सली घटनाओं में पहले की अपेक्षा बहुत कमी हुई है। लगातार लोगों का विश्वास, आदिवासियों का विश्वास हमारी सरकार पर, हमारी पार्टी के ऊपर है। लेकिन जिस तरीके से बस्तर में भाजपा का जनाधार खत्म हो चुका है, तो बस्तर को कैसे आसान किया जाए, बस्तर को कैसे माहौल खराब चलिए, किया जाए? लाख इस कोशिश तरीके की से जाए ये कि कम से कम झूठा- इस तरह के मामलों में राजनीति इन्वॉल्व ना हो, लेकिन राजनीति इससे दामन छूटता नहीं है। फिलहाल बस्तर में क्या टारगेट किलिंग हो रही है, ये वहां के पुलिस अधिकारियों के साथ आम लोगों के लिए भी चिंता की बात है। अगर टारगेट किलिंग हो रही है तो पहले सूचना और उस पर एक्शन भी दिखना चाहिए, और अगर वाकई में जैसा बताया जा रहा है कि स्थितियां सब कुछ सामान्य है, फिर ऐसी घटनाओं पर कौन अंकुश लगाएगा, ये बात भी समझी जा सकती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपनी बात रखने के लिए, धन्यवाद, नमस्कार।